बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फील्ड्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो पहले हमें फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में जो है वो समझना है कि फील्ड ऑफ फोर्स किस तरह की होती हैं, किनको हम फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं या किसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये फील्ड ऑफ फोर्स है। तो फील्ड ऑफ फोर्स को समझने से पहले हम वापस जो है वो मैट्रिक की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जो है पढ़ा हुआ है। पार्ट 1 में भी आपने इसको पढ़ा है। इसमें आप ये कहते थे कि अर्थ के अराउंड वो एरिया या स्पेस जिसमें अर्थ जो है वो दूसरी बॉडीज़ के ऊपर जिसमें अर्थ जो है वो दूसरी बॉडीज़ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते थे। तो इसी तरह हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं उसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से जो है जनरेट होती हैं, या आप इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बारे में हम वही राय रखते हैं जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में रखते हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये अननोन है, कि इनके ओरिजिन का हमें जो है पता नहीं है। इसका मतलब है ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है वो बिहेव करती है। तो जैसे हमने पहले जो है वो बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलम्स ने बड़े अच्छे तौर पे जो है वो एक्सप्लेन किया है, जिसमें उसने इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताया कि कितनी हम वैल्यू इसकी डिटरमिन कर सकते हैं, किन किन पैरामीटर से इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू वेरी होती है, और चार्ज जो है उसकी किस तरह की नेचर होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें भी उसमें शामिल थी। तो यहाँ पे बेसिक फोर्स ऑफ नेचर यानी कि इसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के हवाले से, इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के रीजन को एक्सप्लेन करने के हवाले से माइकल फैराडे ने अपनी एक थ्योरी जो है प्रेजेंट की, जिसको हम थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इस थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन के जो चंद एक पॉइंट्स थे वो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो एक्सप्लेन करने में मदद देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को। जैसे कि इसका पहला पॉइंट था कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड द चार्ज। जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया कि अर्थ के अराउंड जो है वो जो एरिया है ख़ास, जहाँ तक वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, हम उस स्पेस को, उस रीजन को कह रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह एक चार्ज के गिर्द वो एरिया जहाँ पे वो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता हो, उस रीजन को या उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल उसी मैनर में हमने जो है इसको एक्सप्लेन किया है। माइकल फैराडे ने अपनी थ्योरी के अंदर इसको एक्सप्लेन किया। थर्डली इसने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे टेस्ट चार्जेस के ऊपर अपने ही एरिया के अंदर, लेकिन अगर उससे बाहर चला जाएगा तो फिर उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है वो बहुत ही कम यानी कि ना होने के बराबर हो। तो अब हम अपने इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सप्लेन किया था या डिफाइन किया था। The space around the charge in which it exerts force on other charges is called electric field. तो यहाँ पे माइकल फैराडे ने अपनी थ्योरी के अंदर चार्ज के अराउंड डॉट्स जो है वो ड्रॉ किए। तो उसने कहा कि हम इन डॉट्स के रिस्पेक्टिवली यूँ बोलेंगे कि जहाँ पे डॉट्स थिकर होंगे वहाँ पे
वहाँ पे हम कहेंगे कि फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, और जहाँ पे डॉट्स जो है वो वाइडर है, दूर दूर है, वहाँ पे फील्ड जो है वो हमारे पास क्या है, वीक। इसी तरह हम इसी पॉइंट को, इसी थ्योरी को अगर लेके फर्दर चलें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या बताती है? तो बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने से पहले हमने जो लास्ट पॉइंट के अंदर एक टर्म यूज़ की है, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं? इसके और नाम भी है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। ये इतना स्मॉल चार्ज होता है कि ये अपने फील्ड की वजह से किसी दूसरे चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, इतना स्मॉल है। जैसे कि इसके नाम से ज़्यादा टेस्ट चार्ज, हम इसको यूज़ करते हैं टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अदर चार्ज। किसी दूसरे चार्ज की के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, हम उसको जांचेंगे, उसको टेस्ट करेंगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की मदद से, जिसको अब आप जो है वो टेस्ट चार्ज का नाम दे रहे हैं। तो हमने ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बताई हैं, जो अभी मैंने वर्बली भी आपको एक्सप्लेन की है। अब हम वापस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको यूँ कहेंगे कि सपोज कर लें ये आपके पास है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आपने इसके अराउंड फील्ड के अंदर कहीं पे भी सपोज इस पॉइंट P के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिटर्मिन करनी है। तो हमें क्या करना होगा? बल्कि हर दफ़ा ऐसा ही करना होगा, जब भी आपने किसी भी चार्ज के अकॉर्डिंगली किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो आप क्या करेंगे? उस पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्लेस कर देंगे। तो हमने क्या किया? इस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज जितनी फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, हम उस फोर्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिटर्मिन करें। अब वो फोर्स हमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताएगी? तो उसके लिए हम यूँ कहते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम यूँ कहते हैं फोर्स ओवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इन दोनों की जो रेशो है फोर्स की और जिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, इन दोनों की जो रेशो है वो हमें क्या डिफाइन करती है? उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। अगर ये फोर्स ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा फोर्स के साथ ये रिपेल होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है। अगर उसके ऊपर फोर्स कम लग रही है तो इसका मतलब है यहाँ पर फील्ड जो है वो वीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर। तो अब इस रिलेशन से हमें ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। जिस डायरेक्शन में यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो बेटा यहाँ से हम इसी तरह इसके फार्मूले से इसका यूनिट डिफाइन करेंगे। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम है, जैसा कि हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट जो है वो क्या है? आएगा कूलम। इसके बाद नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग जो है उसको लिखेंगे, या पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्टिव जो है हम इसकी डेरिवेशन जो है वो बताएंगे। तो उसके लिए हमें कूलम लॉ जो है उसको यूज़ करना होगा। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट हमें पहले क्या बता रही थी? वो ये कह रही थी कि आपके पास अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर थी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास Q1 Q2 नहीं है,
हमने अभी ऊपर ये क्या लिखा था, एक आपके पास चार्ज Q है 0.4 और आपने दूसरा जो चार्ज यूज़ किया है वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज इसको कह रहे हैं। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन किया है। अब आपने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं कि हम उसको यूज़ करते हैं, फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है कि फोर्स बराबर है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट या फिर K Q1 Q2 ओवर आर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे Q1 की बजाय चार्ज क्या है Q और Q2 की बजाय आप सपोज कर लें कि चार्ज क्या है Q0। तो आपके पास इसका ये वाला जो है वो फार्मूला आ जाएगा। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे पुट करके इसकी वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखें कि आप अभी मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इस फार्मूले को भी एज ए मैग्नीट्यूड के तौर पे लिखना है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे आप। तो यहाँ पे देखें ज़रा, इसको हमने यहाँ पे पुट आउट किया हुआ है, F = KQ1 KQ Q0 ओवर आर्स के। यहाँ पे पुट आउट करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये है इतना F और ये बाकी 1/Q0। यहाँ पे Q0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा KQ ओवर आर स्क्वायर। तो इसकी वेक्टर फॉर्म हमारे पास जो बन जाएगी, और वेक्टर फॉर्म आपको पता है कि जब हम किसी भी क्वांटिटी की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन ऐड करते हैं, और डेफिनेटली डायरेक्शन जो है वो कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट वेक्टर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जिस तरफ ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही होगी, तो इस डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो हम इसका यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूँ लिख सकते हैं। तो ये था बेटा आपका एक टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, जिनको हम इमेजिनरी लाइंस जो है वो भी कहते हैं। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको हमने क्या जो है वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है। हमने नॉर्मली इन इमेजिनरी लाइंस को हम किस तरह से डील करते हैं, उसके लिए हमें ये देखना होगा पहले कि इमेजिनरी लाइंस आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंड अभी करवाऊंगा। आपने मैट्रिक में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें आपने एक मैग्नेट यूज़ किया, उस मैग्नेट की मदद से आपने इसकी मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ की थी, और मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपने एक कंपास यूज़ की थी। उस कंपास के ऊपर जो है वो इस तरह से नीडल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। उसमें हमने कुछ यूँ किया था कि हमने मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर इस मैग्नेटिक कंपास को प्लेस किया, तो जिस तरफ इसकी नीडल आई हमने उस तरह उसके 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ पे रखा, 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ पे रखा 2 पॉइंट्स, और इसी तरह पॉइंट्स ड्रॉ करते हुए हमने ये देखा कि इन पॉइंट्स को अगर आप ड्रॉ करें, ज्वाइन करें, तो इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ आ रही है। ये हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमने कंपास को एज ए टेस्ट के तौर पे यहाँ पे प्लेस किया मुख्तलिफ जगहों पे, और हमने उन डॉट्स को मिला के इमेजिनरी जो लाइन थी उसको हमने स्केच आउट कर लिया। तो बेटा यहाँ पे हम इसी तरह ही यहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को। हम उसके बारे में भी यही कहते हैं कि सपोज आपके पास एक चार्ज है Q, पॉजिटिव Q है। आपने ये देखना है कि इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इमेजिनरी लाइंस जो है, उनकी डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए भी हम जैसे यहाँ पे कंपास यूज़ की थी, यहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूज़ करेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगाएगा,
और फोर्स लगाने पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जोन सा पाथ फॉलो कर रहा होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जोन सा पाथ फॉलो कर रहा होगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। सपोज यहाँ पे अगर हम रखें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो इस तरह का पाथ जो है फॉलो करेगा। इस तरह अगर हम यहाँ पे रखें तो इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। तो ये जो पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने उसको प्लेस किया है, तो जो सा पाथ वो फॉलो करेगा उस पाथ को हम यूज़ करके बताएंगे कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। ये था पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज जो है वो, इनको हमने कहा है आउटवर्ड और इसको हमने कहा है इनवर्ड डायरेक्शन। ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे बताएं, ये तो था सिंगली एक एक चार्ज करके डायरेक्शन के बारे में। अगर आपके पास दो चार्जेस एक जैसे हों, सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर आपके पास नेगेटिव नेगेटिव, तो इस तरह के अगर चार्ज होंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होंगी। तो डेफिनेट आपको पता है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव ने क्या करना है, रिपेल। रिपल्शन का तो हमें पहले ही पता है। अब ये रिपल्शन हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकलेंगी और इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्टिवली बाहर की तरफ बल्जेस आउट हो जाएंगी। इस तरह, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बेसिकली इनको रिपेल कर रही है। और ये भी यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ जाएगी। मीन्स के पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल कर रही होती है, एक दूसरे से अवे जा रही होती है। तो दरमियान में एक रीजन आता है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती। जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ना हो, हम कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हो तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसलिए हम इस तरह के रीजन को जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, हम इसको ज़ीरो फील्ड स्पॉट भी कहते हैं, या ज़ीरो फील्ड रीजन। इसको यहाँ फिर इसको ज़ीरो फील्ड स्पॉट या फिर ज़ीरो फील्ड रीजन। इसी तरह अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हों तो फिर उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस किस तरफ होंगी, वो डायरेक्टली नेगेटिव से निकले, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ। यूँ बड़ा स्मूथली जो है वो चल रही होंगी। यूँ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो निकल रही हैं, पॉजिटिव से जनरेट हो रही हैं और नेगेटिव में जाके मर्ज हो रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोजर है, यहाँ पे हम कहते हैं फील्ड यूनिफॉर्म। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फील्ड जो है वो क्या है, वीक और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि लाइक चार्जेस हों तो रिपल्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिस्पेक्टिवली कैसे, और अनलाइक चार्जेस हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिस्पेक्टिवली इनकी अट्रैक्शन जो है वो किस तरह से होगी। इसी तरह अगर आपके पास दो प्लेट्स हों, सपोज कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली है और एक आपके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज वाली है। तो अगर आप इन प्लेट्स को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिस्पेक्टिवली ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव से निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइन और किधर चली जाएंगी,
नेगेटिव की तरफ। लेकिन जो ही आप देखें तो अगर आप किनारों की तरफ चलें तो ये लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगी, बल्जेस आउट हो जाएंगी। तो जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है बल्जेस आउट होंगी वहाँ पे फील्ड वीक होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन स्मूथ है, यूनिफॉर्म है, वहाँ पे फील्ड जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने ये भी कंक्लूड किया, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोजर है फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस फर्दर अपार्ट है, एक दूसरे से दूर दूर है, वहाँ पे फील्ड क्या होगा, वीकर होगा। अच्छा, अब मैं इन सब को कंक्लूड करूँ तो हमने पांच चीज़ें जो है बताई हैं। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस इनवर्ड, आप लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे से अवे जाएंगी, दोनों एक दूसरे को रिपल्शन की तरफ लेके जाएंगी। अनलाइक चार्जेस हों तो उनकी लाइंस एक से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में मर्ज हो जाएंगी, और दोनों के दरमियान में फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसी तरह दो प्लेट्स के दरमियान भी फील्ड यूनिफॉर्म होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन यूनिफॉर्म है और वो स्ट्रॉन्ग भी होगा, और इसके किनारों पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बल्जेस आउट हो रही है वहाँ पे फील्ड जो है वो क्या होगा, वीकर होगा। अच्छा, अब इसमें कंक्लूजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बतानी है। हमने पहले जो डायरेक्शन बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस फार्मूले के रिस्पेक्टिवली हमने ये कह दिया था कि जो डायरेक्शन जो है वो फोर्स की है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। लेकिन ये वाली बात तब ज़्यादा सूटेबल है जब चार्ज जो है वो स्ट्रेटली मूव कर रहा हो, यानी कि एक ही चार्ज हो, आप उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर रहे हो। तो ये देखें, अगर यहाँ पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें तो यूँ स्ट्रेटली फ्लो कर जाएगा। आप यूँ कह सकते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइंस है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, ऐसे। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब है उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। तो हम अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन करेंगे, क्या बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। उसके लिए हम कहते हैं कि जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट एट अ पॉइंट या टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will give the direction of electric field intensity. The tangent to the electric field line will give the direction of electric field intensity या electric field, just इतना भी कह सकते हैं आप। तो हमने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिटरमिन करेंगे बाय यूजिंग द टेंजेंट। तो इसमें एक चीज़ और भी है, एक स्टेटमेंट और भी। उसके लिए हम कहते हैं कि एक ही जगह पे, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी। अगर आप कहें कि इस जगह पे इसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये है कि इसका टेंजेंट ये था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट कोई और होगा, इसका टेंजेंट कोई और होगा। इसका मतलब है यहाँ पे एक जगह पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। जबकि हम ये कहते हैं कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस ईच अदर, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ऐसा हो कि दो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो डेफिनेट उस एक जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी, जो कि काबिल कबूल नहीं है। तो एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसमें हम इसी चीज़ के बारे में जो है वो पूछते हैं, इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। 12.5 शॉर्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बाय। तो वो उसका आंसर हम इसी पॉइंट के रिस्पेक्टिव जो है वो देंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हुई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी जो है वो फीडबैक ज़रूर दें। इस चीज़ को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो बेहतर से बेहतर आपके लिए किया जाएगा। शुक्रिया।